नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा थर्ड फेज और फोर्थ फेज के एग्जाम बचे हुए हैं और आज भी एग्जाम था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड फेज और फोर्थ फेज जिनके भी एग्जाम है या फिर आगे जिनका भी एग्जाम है आज के बाद रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशली हम ये क्लासेस ले रहे हैं। 2 क्लास हम ऑलरेडी दे चुके हैं जिसमें हर क्लास में हमने 10-10 क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन वही है जो अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं वो पूछे गए हैं। और आपको पता है कि हर टाइप के प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जरूरी है कि आप जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से लगाओ, अच्छे से करने की कोशिश करो। तो आज फिर से हम 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे दिए हो किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इसी प्रकार से रेगुलर वीडियोज के अपडेट्स पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलना। इसका पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी जाके जुड़ जाना। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी क्लिक कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहला काम ये करना है, इसके अलावा हमारा 500 क्वेश्चन का हमने कंप्लीट एक गेस्ट पेपर का पीडीएफ बनाया था, तो इसको भी आपको लेके लगा डालना। मैंने 2 वीडियो बना के आपको बताया भी था कहां से कौन कौन से क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसे हुए डायरेक्ट। ठीक है, उसमें आप जाके देखना। और हर पीडीएफ से हर सेट में 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स में आ भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये पिछले 10 साल के पेपर हैं और उसको टॉपिक वाइज निकाल के बनाया गया था। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं, यहाँ पे इसको लगा डालो, साथ में ये जो क्लास चल रही है रेगुलर इसको देखते रहो आखिरी टाइम पे मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, चलिए उसी क्रम में आइए हम बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ठीक है, आज के क्लास का। x प्लस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस वाई इक्वल टू 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 26 तारीख के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 26 दिया, x माइनस वाई बराबर 12 दिया, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। ठीक है, पता करना क्या होगा। तो क्या हम यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं? जी सर, आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई क्या दिया है हमारा? 26 दिया है, और x माइनस वाई दिया हमारा क्या दिया है? 12। ठीक है, तो अगर जो हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये y प्लस माइनस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 26 और 12 कितना होगा? 6 2 8, 2 1 3 38, और यहां से 2 से कटेगा, क्या कटेगा? 38, और यानी कि x बराबर हो गया 19। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 19, तो x की वैल्यू अगर जो यहाँ पे पुटअप करते तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो अगर जो हम यहाँ पे x की वैल्यू 19 पुटअप करते हैं और 19 उधर जाता है तो यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 26 में से 19 घट जाएगा, कितना होगा? 26 में से 19 घटाओगे 7 हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालना है। x स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपको निकालना। 19 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 9 81, 361 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं 9 1 10 का 0 हासिल 1, और 6 4 10 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 410 इसका आंसर आ जाएगा। जिन लोगों का आया है उनका सही है। ठीक है, जिन लोगों का 410 आंसर आया उनका सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 26 तारीख के एग्जाम में। चलिए आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का योग 7808 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 3 संख्याएं हैं जो 3:7:8 के अनुपात में है। ठीक है, हम मान लेते हैं संख्याएं यक्स मान लेते हैं, तो अगर जो हम यक्स मानते हैं तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है, और 7x हो जाएगा और 8x हो जाएगा। ठीक है, हमें संख्या निकालना तो हमने ऐसे मान लिया। ठीक, अब हमें दिया उनके वर्गों का योग दिया है, तो हम एक काम करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं ना। 3x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 7 7 49 x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे 8 8 64 x स्क्वायर। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में किसी को? नहीं ना। तो हमें वर्गों का योग दिया तो हम इनके वर्गों को निकाल ले, तो हम इनका योग कर देते हैं। तो इनको हम जोड़ें कितना आएगा? अगर जो हम देखें 9 4 13 और 13 और 9 कितना होगा? 13 7 20 9 22, यानी कि ये 2 हो गया, 2 हासिल हो गया। ठीक है, और 6 4 10 2 12 122 एक्स स्क्वायर आपका दिया है। कितना दिया है? 7808। हम 122 को उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7808 बटे 122। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखो किससे कट जाएगा, अगर जो हम 2 से काटते हैं,
अगर जो हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा 2 से काटोगे तो 2 से 122 को काटोगे कितने, 50 दूनी 100 और 11 61 बार में जाएगा, ये 61 बार में जाएगा। और 2 से इसको काटो कितने जाएगा, ठीक है। अगर जो हम देखें 3600 3700 35 दूनी 7000 और अगर जो हम 35 38 दूनी करें तो 7800 3804 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 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 3904, ठीक है, 3904 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3904, ये 3904 बटे 61, 3904 61 से कटेगा कि नहीं आप देखो, तो 3904 अगर जो हम 61 से काटे तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा कितनी बार में, ये 64 टाइम में कट जाएगा, कितनी टाइम में, 64 टाइम में, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 64। तो एक्स की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर दोगे कितना, 8 हो जाएगा, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर है। अब जब x की वैल्यू पता चल रही तो संख्या निकालने में कोई दिक्कत, आपने पहली संख्या 3x माना था यानी कि 3 गुणे 8 यानी कि 24 हो जाएगी, दूसरी संख्या 7x माना था यानी कि 7 गुणे 8 यानी कि 7 बटे 56 हो जाएगी, तीसरी संख्या 8 अठारह 64 हो जाएगी। कोई दिक्कत हुआ, ये जो आंसर जिसका आया है उनका सही है, ठीक है, उनका सही है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 42 तो एक्स क्यू प्लस 1 अपन एक्स क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, अगर हम इसको n मानते हैं तो इसका फॉर्मूला याद रखना n क्यू माइनस 3n, यही आप पुटअप कर दोगे इसमें, n का मान 42 तो आपका आंसर हो जाएगा। तो n क्यू यानी कि 42 क्यू आप करोगे, ठीक है, माइनस 42 गुणे आपका n कितना है, 42 गुणे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गुणन 42 क्यों करना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। एक काम करो 42 यहाँ पे 42 कॉमन ले लो, 42 कॉमन लिया तो 42 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे गुणा 3 होगा, ठीक है, गुणा 3 होगा, गुणा 3 होगा, नहीं गुणा 3 नहीं होगा, 42 तो चला जाएगा तो माइनस आपका 3 होगा। लेकिन अगर जो 42 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 के अप्रोक्स आएगा, कितना 1764 अप्रोक्स नहीं आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और 1764 में से माइनस करोगे तो 42 माइनस 1761। अब बताओ 42 का क्यों करने में टाइम लगता, आप यहां पे पहुंच गए, आप क्या करोगे 42 गुणा 1761 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो आंसर, यहां पे मान लो कुछ भी दिया हो, आंसर कुछ भी दिया हो, आप एक काम 2 एक करने में करोगे 2, यानी कि लास्ट संख्या 2 आएगी। लास्ट संख्या जब 2 आएगी, ऑप्शन से देखोगे बाई ऑप्शन, लास्ट में जिसका भी 2 रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही मिलेगा ऐसा नहीं मिलता, टाइम ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो इकाई का अंक को अगर जो आप याद रखोगे तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, वही आंसर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है 5 स्क्वायर गुणे 5 क्यू गुणे 5 पे पावर 4 बराबर 5 पे पावर n हो तो n बराबर 0, ठीक है। अगर जो मैं इस संख्या की बात करूं, इसमें देखोगे जो आपका आधार है ये आपका, ये सब में समान है, जब ये समान होगा तो घाते भी जुड़ जाती है, यानी कि 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 4 3 7 2 9 पे पावर 5 पे पावर n, ये इक्वल बराबर है तो ये भी बराबर होंगे अपने आप में। तो n इज इक्वल टू n की वैल्यू आ जाएगी 9, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9, ठीक है, n की वैल्यू आपको 9 आ जाएगी। घातांक कड़ी के क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। ये चारों भुजा का जो ये अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा, ये भी अक्ष होगा, ये भी अक्ष होगा, ठीक है। इनके विकर्णों की लंबाई दिया है, यानी कि ये लंबाई आपका दिया हुआ है कितना कितना, एक को तो 6 दिया है, एक तो 8 दिया है, ठीक है। ये परिमाप समान होगा। इनके विकर्णों की लंबाई अगर जो मान लो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम इस एक त्रिभुज को या इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं कहीं से, यानी कि ये त्रिभुज हमने निकाला, ये त्रिभुज हमने निकाला, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगा दोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा। हाँ, ट्रिपलिंग अगर जो आपको याद हो तब भी कर सकते हो, यानी कि ये एक भुजा 5 आ गई। अब सभी भुजाएं समान होती है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि 20 हो जाएगा इसका आंसर। जिन लोगों का 20 आया उनका सही आंसर है, ठीक है। जिनको नहीं आता वो सीख के जाना यहाँ से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका ए से बी तक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, ए से बी तक 60 किलोमीटर पर घंटे तक चाल से जाता है और 100 किलोमीटर पर घंटे की, यानी कि ए से बी तक कोई व्यक्ति है, ये 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और आता है कितने, 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। तो आपको बताना है औसत चाल क्या होगा, क्या बताना है, औसत चाल, औसत चाल,
ठीक है। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, औसत चाल का 2xy बटे x प्लस वाई। क्या होता है? 2xy बटे x प्लस वाई इसका फॉर्मूला होता है। 2xy बटे x प्लस वाई इसका फॉर्मूला होता है। इसमें आप पुटअप कर दो 2xy यानी कि 2 गुणे 60 गुणे 100 बटे 60 40 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 100। ये काटोगे तो कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड, औसत चाल कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए? 60 दूना 120 आ जाएगा। ठीक है, 120। 120 गलत आ रहा है ना? गलत आ रहा, कहाँ पे गलत आ रहा है? गलत मैंने कहाँ पे किया? गलत मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, 2xy तो मैंने सही कर दिया, लेकिन x प्लस वाई 80 प्लस 60 यानी कि क्या होगा? 80 प्लस 60 यानी कि 100 प्लस 60 यानी कि 160 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 100 नहीं कटेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये 100 होगा। ठीक है, ये आपका ये जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, और 4 चौके 16 और 15 चौके 60। ठीक है, 2 से काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे 10, कितनी बार में? 2 बार में, 5 बार में। ठीक है, 15 बचे 75, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल क्या होगा? ये सही है, 75 किलोमीटर पर घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। साइन 64 बटे कॉस। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। पहली बात इसे देखना है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना यहाँ की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे ज्यादा सोचना भी नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार इसी ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि 9:12 बराबर 12:x हो, ठीक है, 7:28 बराबर 28:y हो, तो 2x प्लस वाई। यहां से मैं क्या, यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? यहां से हमने बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 12 गुणे 12 बटे 9, और यहां से क्या हो जाएगा? y बराबर 28 गुणे 28 बटे 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 से काटोगे 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 4 चौके 16, x बराबर यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, यहां से y की वैल्यू निकाल के 7 चौके 28 और 28 दूनी 56, 56 गुणा 2 यानी कि 56 गुणा 56 56 28, हाँ 28 चौके 56, 28 चौके 112, सॉरी 56 112, 112, y बराबर 112। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, तो आपको क्या निकालना है? 2x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यहीं जोड़ लेते हैं, 128 हो जाएगा, 112 16 जोड़ेंगे 128, यानी कि कितना आ गया? 256 आंसर आ जाएगा। कितना? 256। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 256। 256 जिनका यहाँ पे आया था उनका आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है? 256 जिनका आया उनका आंसर सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल आपको बताना है क्या होगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात आपको फाइंड करनी पड़ेगी के की वैल्यू। एक मूल आपका 3 दिया है तो दूसरा मूल बताना, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम एक मूल यानी कि 3 दिया है उसको हम x की जगह पे पुटअप कर देते हैं। अगर जो हम 3 को x की जगह पे पुटअप करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 3 यानी कि 9 हो 3 9 गुणे 3 यानी कि 27 हो जाएगा, प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब ये 9 उधर जाएगा, या एक काम करो यहीं पे 27 घटा दोगे, कितना आएगा? 27 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, और के बराबर यहाँ पे आ गया माइनस 18, उधर जाके आपका प्लस 18, के बराबर 18 आ गया, के बराबर 18 आ गया। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 18, के की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? के की वैल्यू 18 आ गई। ठीक, के की वैल्यू कितना आ गई? 18 आ गई ना? चलो अब हम देखो के की वैल्यू 18 आ गई, तो हम इसमें समीकरण में के की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो हमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब ये तो सॉल्व करने तो बच्चों को आता है कि 18 का कौन सा फैक्टर करे जिसको जोड़ने घटाने पे माइनस 9 आए। तो कहोगे सर जी 9 दूनी 18 नहीं होगा, 4 तिया 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 जोड़ने घटाने पे 9 आ रहा है, लेकिन माइनस आना तो दोनों चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक आपका बनेगा x माइनस 6,
एक आपका बनेगा x माइनस 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी। तो 3 तो दिया है तो दूसरा वैल्यू, दूसरा मान 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल था, तरीका देखा आपने, मैंने बेसिक मेथड यूज किया, कहीं पे कोई ट्रिक, कहीं पे कुछ नहीं यूज किया, आराम से इसका आंसर आगे निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, ठीक है, समान दिशा में क्रमशः, यानी कि एक ट्रेन इधर चल रही है 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, कितने? 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, और एक दूसरे को 8 सेकंड, यानी कि ये इसको क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में? 8 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। तो ट्रेनों की लंबाई बताना। चूंकि ट्रेनें की बात करें, दो समान है, लंबाई समान है, तो हम यहाँ पे इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी, तो ट्रेनों की लंबाई बताना है। दोनों अगर जो हमें पता है कि समान दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष अगर जो हम बात करें गति क्या होगी, तो दोनों का अंतर हो जाता है। सापेक्ष गति अगर जो हम निकालेंगे तो 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा? सापेक्ष गति यहाँ पे हो जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। 18 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा क्या आ जाएगा? सापेक्ष गति आ जाएगा। ठीक है, चलो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चूंकि हमें चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी निकालना, तो दूरी बराबर हो जाएगा, है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी हमको पता है, दूरी एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या 2x हो जाएगा। एक्स एक्स है, सॉरी जोड़ते हैं ना, तो एक्स एक्स यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और चाल कितना है, समय कितना 8, और चाल कितना है, तो सापेक्ष चाल हमने 18 किलोमीटर पर घंटा निकाला। क्योंकि 18 किलोमीटर पर घंटा ये मीटर पर सेकंड है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो आपका 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 से 18 कट गया, 2x बराबर यहाँ पे है 2 से 4 काटेंगे, 8 काटेंगे 4 बार में, 4 5 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा आंसर। ट्रेनों की लंबाई 20 मीटर, कितना? 20 मीटर, 20 मीटर लंबाई निकालना है ना, तो ट्रेनों की लंबाई 20 मीटर आ जाएगा आंसर। कितना? 20 मीटर। क्लियर है, समझ में आ गया? 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के क्लास के टोटल 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार से ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।